जजसू कैसन मॉडलो चैप्टर 25 हमारे सामने आ चुका है और ये कंफर्म हो चुका है, ये लास्ट चैप्टर है और इसके साथ मेरे भाई जे के मॉडलो यहीं पर खत्म हो रहा है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग डायरेक्ट चैप्टर को देखते हैं। चैप्टर के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं यूजी पंडा को लेके नोवारा को विजिट करने के लिए आया और वो नोवारा को देखने के बाद बताने लगता है यो। अब नोवारा बहुत गुस्से में थी, बताने लगती है यूजी ऐसे सडनली चला गया और सडनली यहाँ पर आने के बाद बोल रहा है यो यूजी ऐसे सडनली गायब होने के लिए नोवारा से माफी मांगता है। और वहीं पर एडिटर बताने लगता है यूजी जिस जगह पे आया दैट इज ... आगे थोड़ी देर के लिए यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और लोग सिमोरियंस को देखते हैं। वहाँ के लोग बताने लगता है सबकी सहमति से वो लोग कैरियन के साथ ही रहेंगे, ये पक्का है, कैरियन उनके साथ एक्सिस्ट करता है बिकॉज ये उनका वर्ल्ड और लाइफ स्टाइल है। वो लोग बताने लगता है वो कैरियंस को इसलिए पसंद नहीं करते हैं कि कैरियंस यहाँ पर उनके ऊपर अटैक नहीं करते या फिर उनकी आवाज वो लोग सुन सकता है। वो लोग बताने लगता है फ्यूचर चाहे जो भी हो वो लोग अपनी पूरी कोशिश करेंगे, उनको कभी नहीं छोड़ने वाला, कैरियन की इज्जत उनके डिग्निटी कभी छीनने नहीं देंगे वो लोग। आगे हम देखते हैं सिमोनियस वाले बताने लगते हैं वो लोग फ्यूचर में ऐसा होने नहीं देंगे कि यहाँ पर कैरियन रिमल ट्राइब को मारेंगे या फिर रमल ट्राइब कैरियंस को मारेंगे। यहाँ पर स्पीच वगैरह खत्म होता है मारो एंड क्रॉस स्पीच के बारे में। यूका सुर्गी को बताने लगता है ओके जो रमेल वाले है वो बहुत ही बढ़िया है। वहीं मैं मारू बताने लगता है उसने जो स्पेज वहाँ पर दिया उसको लग रहा था इसको कोई एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बट डेथ पेनल्टी के लिए तैयार था। बट आगे चल के वहाँ के सब लोगों ने सेम वे में फील किया जस्ट लाइक मारू को उन लोगों ने थोड़ा ब्लेम तो किया बट मारू लास्ट में बता देता है जो कैरियंस को वो लोग ओवरशिप करता है, ये भी फैमिली का पार्ट है। अगेन सब के बाद हम लोग देखते हैं यूका सुर्गी अपने घर वापस आ चुके हैं और वहीं पर यूका सुर्गी की मॉम बताने लगती है उन लोगों ने बहुत ही अच्छा काम किया, उनकी मॉम ने जो उनको जन्म दिया रेस्ट ऑफ द लाइफ वो यहाँ पर प्राउड फील करने वाली है। वो बताने लगती है सेम वे में यूका सुर्गी के दादी दादा मतलब माँ की एंड यूता भी प्राउड फील ही शायद करता है। बट आगे उनकी मॉम बताने लगती है प्लीज आगे से डोंट मेक देम वरी एनीमोर, ऐसा कोई काम मत करना कि तुम्हारे दादा दादी वहां पर परेशान हो तुम्हारे लिए आगे। वहीं पर उसकी मॉम यूका की इलनेस के बारे में बात करती है कि यूका ने अपनी इलनेस के बारे में छुप पाया, उसके मॉम को इग्नोर किया, डुएल लड़ने के लिए चली गई, एक प्राइवेट फ्लाइट के थ्रू अकेले टोक्यो चली गई अपने खुद के अथॉरिटी से, वो भी एक एलियन के साथ फाइट करने के लिए। पर उसकी मॉम बताने लगती है उसके एक्शन के ऊपर थोड़ा उसको सोचना चाहिए, रिफ्लेक्ट करना चाहिए। अगेन सब के बाद यूजी नोरा के मोमेंटम पे हम लोग वापस आते हैं। यूजी वास सेइंग कि उसको डर लग रहा था कि उसके फ्रेंड्स ने यहाँ पर मर जाए और यूजी जो यहाँ पर डेथ पेंटिंग खा के रखा है वो यहाँ पर चोजो लाइक बीइंग और इंसान के बीच में खो चुका है। यूजी बताने लगता है वो सोच रहा था कि लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे, ये सब कुछ सोच के उसको डर लग रहा था। यूजी बताने लगता है वो हमेशा ऐसे ही सोच रहा था, उसको प्रेजेंट के साथ इंटरफेयर नहीं करना चाहिए बिकॉज ही इज समवन जिसको यहाँ पर अभी तक मर जाना चाहिए था बट वो मरा नहीं, वो जिंदा है। अब यूजी ये सब कुछ बोलते हुए बैंड के सर को पकड़ के उसके साथ खेल रहा था। नोबारा सब कुछ सुन रही थी। वहीं पर हमारे सामने यूजी का फुल फ्लेज लुक रिवील होता है। मेरे भाई विदाउट ओडी एंड बोलना तो पड़ेगा, यूजीज दिस इज एब्सोल्यूट चुमेश्वरी मेरे भाई, इट्स मोर लाइक यूजी एंड गोजू का एक मिक्सचर। ऊपर से यूजी का जो बाल आया दैट इज वाइट जस्ट लाइक गोजू सातू, तो यहाँ पर मैच होता है 100%। आगे तुम लोग बताना कमेंट में यूजी तुमको कैसा लगा। यूजी बताने लगता है अगर वो यहाँ पर प्रेजेंट को नहीं देखेगा तो पास्ट एंड फ्यूचर से वो भटक जाएगा। वो बताने लगता है आफ्टर ऑल शायद पास्ट फ्यूचर एंड प्रेजेंट सब कुछ कनेक्टेड है। यूजी यहाँ पर जैसे इतने टाइम से जी रहा था, इसको बदलने के लिए उसको बस एक रीजन चाहिए था। इतने टाइम से उसको जो करना था इस चीज को वो इग्नोर करता हुआ आया। वो बताने लगता है एलियंस ने आज जो काम किया डिकेड से उस काम को वो छोड़ के रखा था। यूजी बताने लगता है ओरिजिनली यह काम उसको अपनी पावर से करना चाहिए था। वहीं पर उसके दादा का एक छोटा सा फ्लैशबैक बीच में हम लोग देखते हैं जहां पर उसका दादा उसको बताने लगता है लोगों की मदद करना, वो फर्स्ट एपिसोड वाला सिनेरियो सीजन 1 का, आई होप तुमको याद है। अब आगे यूजी बताने लगता है उसको पावर यूज कर जो लोगों की मदद करना है, इसके बारे में वो आगे से नहीं भूलने वाला है। वो बताने लगता है उसने यहाँ पर देख लिया उसको यहाँ पर क्या करना चाहिए, बाकी को किसी से मदद मांगता है और बताने लगता है उसके साथ मिलके काम
करने के लिए और वहीं पर नोबारा तैयार हो जाती है, बताती है ओके इट साउंड्स गुड। उनकी उम्र तो बहुत ज़्यादा हो गई बट सडनली वो लोग वही सेम पुरानी वाइब हमको दे रहा है भाई। यूजी और नोबारा के बीच में पंडा बात कर बताने लगता है यूजी उसको यहाँ पर साथ में इसलिए लाया बिकॉज अकेले यहाँ पर यूजी का आना वाज सो ऑकवर्ड, बट यहाँ पर पंडा आने के बाद वो लोग तो पंडा को भूल ही गया, उसका प्रेजेंट एक सेकंड में खत्म हो गया। पंडा बताने लगता है, ये देख के नोबारा शॉक हो जाती है, बताने लगती है पंडा सन से आप अभी बात कर सकता है। वहीं पर पंडा बताना लगता है कभी कभार वो बात कर सकता है जैसे कि अभी बढ़िया शेप में है तो, या अगर यूजी नोवारा को बताना है जैसे कि अब से कोई सोर्सर पैदा नहीं होने वाला है तो यूजी नोवारा और दोद एक साथ मिलके काउंटर मेजर बनाएंगे। आगे नोवारा बताने लगती है वो सोच रही थी यूजी सडनली बुढ़ा हो गया, स्पिरिचुअल बातचीत करने लग रहा है, लेकिन जैसे कि यहाँ पर यूजी की कस टेक्निक इन्वॉल्वड है तो ये समझ में आता है। आगे यूजी बताने लगता है वो ऐसे काउंटर मेजर करने वाला है कस स्पिरिट पैदा होने के साथ वो इसको इमीडिएटली एक्सरसाइज कर सके। पहले से ही यू नोकर स्पिरिट ज़्यादा पावरफुल बनने से पहले यहाँ पर जो अभी कर्ट सोर्सेज है उनको वो लोग बैरियर ऑपरेशन और एक्जॉटिज्म के बारे में सब कुछ सिखा देंगे। यूजी नोरा को सवाल करता है बैरियर तो तिंगन समरमा के बेस में है ना, अगर ऐसा है तो यह सस्टेनेबल रहने वाला है अगर फ्यूचर में कोई सोर्सेज पैदा ना भी हो तो। आगे यूजी अपना प्लान शेयर करता है, वो बताने लगता है वो लोग यहाँ पर एक साथ मिलके फिजिकल गिफ्टेड के जो लोग हैं उनके लीनेज को वो ढूंढेगा, मतलब फ्यूचर हेवनली रेस्ट्रिक्शन पीपल जस्ट लाइक माकी एंड तोजी, वो लोग उनको ट्रैक डाउन करेंगे, उनके फैमिली ट्री को मैप आउट करेंगे और इसके बाद जो मास प्रोड्यूसिंग का टूल है उसको वो लोग सिक्योर करेंगे। यूजी बताने लगता है बिग 3 फैमिली की मदद से यह काम उनके लिए इजी रहने वाला, और आगे यूजी ऐड करता है उनके प्लान का जो लास्ट पार्ट है दिस इज द रियल चैलेंज बिकॉज ये जो लास्ट पार्ट है इसमें यूजी बताता है कि वो जब यहाँ पर मर जाएगा वो अपने आप को करस्ट ऑब्जेक्ट में डिवाइड कर लेगा, वो यहाँ पर एक कर्ड ऑब्जेक्ट बन जाएगा जस्ट लाइक सुकुनास फिंगर। यस मेरे भाई यू हर्ड इट राइट, जस्ट लाइक सुकुनास फिंगर। यूजी प्लान कर रहा है वो मरने के बाद एक करस्ट ऑब्जेक्ट बन के रहेगा। अभी तो देख के लग रहा है जे के पार्ट 3 भी आने वाला है जहाँ पर यूजी एक करस्ट ऑब्जेक्ट बन के रहेगा जो बहुत ही फ्यूचर की बात होने वाली है। आगे यूजी बताने लगता है नेक्स्ट 200 या 300 साल में टोक्यो रिकंस्ट्रक्ट हो भी जाए तो यूजी को लगता है यूजी जब तक यहाँ पर ठीक ठाक है तब तक कर स्पिट का जो डैमेज है उसको वो 0 तक लेकर आ सकता है। ये सारे चीज़ों के बाद जो चीज़ वो लोग मरने के बाद पीछे छोड़ के जाएंगे वो इस दुनिया को सेफ रखने जा रहा है जो यूजी को यहाँ पर लगता है। यूजी नवरों को बताने लगते हैं जैसे तुमको पता है यहाँ पर एलियन सडनली आ चुका है, फ्यूचर में क्या होने वाला है इसके बारे में किसी को पता नहीं, बता आज से 100 या फिर 200 साल बाद में भी सम डे फॉर रियल अगर फ्यूचर में कज एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी तो यूजी जब यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा मरने के बाद तो सुई कंज्यूम कर सकता है जैसे यूजी ने सुकुना के फिंगर को कंज्यूम किया था। भाई क्या सेटअप बना रहा है, ये सुन के नोबारा बताने लगते हैं आई होप फ्यूचर में अगर ऐसा हो तो कोई ना कोई एक बंदा होगा तुम्हारी तरह जिसके पास सेंस ऑफ हाइजीन रहेगा जो अपनी मर्जी से कॉप्सेस को फॉलो करने वाला है, लाइक उस कज ऑब्जेक्ट को खाने वाला है जैसे यूजी ने सुकुना के फिंगर्स को खाया था। वन नोवा एक सवाल करती है बस यहाँ पर किसको पता है कि कज ऑब्जेक्ट बनना है तो कैसे बनना है। आगे यूजी इसके रिप्लाई में बताने लगता है दिस इज द रीज़न, उनको यहाँ पर एक साथ मिलके काम करना पड़ेगा। आगे का लाइन बहुत सैड है। आगे यूजी बताने लगता है आई विश यहाँ पर इस टाइम हमारे साथ मेगोमी फुशिगोता, तो यहाँ से कंफर्म हो जाता है मेरे भाई मेगोमी इज डेड, हाँ वो मर चुका है, रेस्ट इन पीस। और ये सिनेरियो यहीं पर ख़त्म होता है। हम लोग ओसामी और जाबोलामा को देखते हैं। ओसामी बताने लगता है ये कंफर्म हो चुका है कि टोक्यो के सारे कर स्पिट यहाँ से गायब हो चुका है। उसे बताने लगता है उसने कभी सोचा नहीं था जाबोमा अकेली हाइएप्स को मना लेंगे वहाँ पर जाके। आगे हमको पता चले यहाँ पर जो आगे फ्यूचर में कुछ सोर्सेस पैदा नहीं होने वाला है, इस चीज़ को वो लोग अभी के लिए यहाँ पर सीक्रेट रखने वाला है, किसी को नहीं बताने वाला है। आगे जाम से हमको पता चले जिस मोरो को वो लोग यूज़ करते हैं वो मोरू अभी भी उनके पास है जिसको यूज़ किया जा सकता है, बट बिना कास्ट एनर्जी के मूव बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है। बट वो लोग बताना सोर्स जैसे कि फ्यूचर में पैदा नहीं होने वाला है, इसके बारे में लोगों को इन द एंड पता चल ही जाएगा। बट वहीं पर यूजी का एक सिनेरियो हमारे सामने आता है जहां पर यूजी बताने लगता है सब कुछ इसके ऊपर ब्लेम कर देने के लिए बिकॉज मारो यूजी के ऑर्डर को ही फॉलो कर रहा था। आगे जावोलोमा उस समय के बीच में थोड़ा बातचीत होता है जो उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे इसके
बाद नेक्स्ट पेज में हम देखते हैं टाबुरा एंड मारा के बीच में जो फाइट हुआ। इस फाइट के वीडियो इंटरनेट में फैला दिया गया, वो लोग डिलीट कर रहा है, अपलोड कर रहा है। इस वीडियो में हम लोग देखते हैं वहां पर एक होस्ट है जो बताने लगता है आज से 69 ईयर्स एगो जिस क्रिएचर को सातो गोजो ने खत्म कर दिया है, मार के दफना दिया, वो दोबारा टोक्यो में वापस आ चुका है एंड इट्स नन अदर देन माहोरागा। वो बताने लगता है 69 ईयर्स एगो वो जैसा ही था, बिल्कुल वो सेम टू सेम ही है। बताने लगता है 100 ऑफ मिलियन लाइट ईयर्स दूर एक प्लेनेट है जहां से एक 3 आइज बंदा आया जो एक सिमोरियन है, उसके साथ माहोरागा फाइट कर रहा है। तो ये बंदा तो बताने लगता है डाबुरा उनके साइड से होके माहोरागा के साथ फाइट कर रहा था। ये फाइट देख के वो खुश हो जाता है। वीडियो अपलोड कर दिया और वो बताने लगता है कब वो टाइम आएगा कि हम लोग उससे दोबारा मिलेंगे जिसने हमको इस कस से बचाया। आगे हम लोग ओयोई के साथ वो सारे बच्चों को दोबारा देखता है और हमको पता चलता है दे आर द वंस जिन लोगों ने यहाँ पर सारे चीज़ों को फिल्म किया है मेरे भाई। हम लोग युकामारो क्रॉस को एक साथ देखते हैं। वो लोग बताने लगता है अभी जो टाइम है इट्स परफेक्ट टाइम कि वो लोग एक दूसरे को बहुत ही अच्छे से जान सकते हैं। आफ्टर ऑल वो लोग अभी एक साथ ही रहने वाला है। वह पर हम लोग ओसामी को देखते हैं। वो बताने लगता है क्या यही वो रीज़न है जिसके वजह से जो मिडिल एज बंदे हैं वो गोल्फ खेलना स्टार्ट करता है। वो बताने लगता है लोग यहाँ पर नेशन के लिए एक्सिस्ट नहीं करता है, नेशन लोगों के लिए एक्सिस्ट करता है और यह ऑब्वियस थिंग बहुत सारे लोग भूल जाते हैं। आगे हम लोग देखते हैं योकामारो क्रॉस, तो वो सब लोग एक साथ मिलके बेसबॉल खेलने लगते हैं। ये सारे पैनल्स आर समथिंग जिसके बारे में हम लोगों ने इमेजिन नहीं किया कि ऐसा वो लोग को एक्सिस्ट करने वाले हैं, बट वो लोग कर रहे हैं। और आगे हमको पता चलता है जो क्रॉस एंड मारो का कस टेक्निक है केस एंड हार्मोनी। इट्स समथिंग जिसको मारो एक विश बुला सकता है, इट्स समथिंग जो विश पूरा हो जाता है। मेरे भाई डिटेल में तो रिवील किया नहीं गया था, बट इसको एज अ विश दिखाया गया। ये टेक्निक एक विश है जो तुम दिल से करते हो और सच्ची में हो जाता है। चैप्टर के कुछ लास्ट पैनल है। मारो बताने लगता है एक ब्राइट फ्यूचर, सब लोग यहाँ पर खुशी ढूंढता है। इस प्रोसेस में कुछ लोग हट होते हैं, कुछ लोग खुश होते हैं। यहाँ पर उनको कोशिश करनी पड़ेगी एक एक करके, जितने लोग खुश हो उतना ही ज्यादा ये सारियों मैटर करता है। धीरे धीरे एक छोटा सा अमाउंट भी बहुत ही बढ़िया डिफरेंस बाद में जाके क्रिएट करता है। हम देखते हैं सूरी की योका क्रॉस बॉल को लेके कैच खेलने लगता है और वहीं पर मारो बैकग्राउंड में बताने लगता है युका बच गई। इसके लिए वो बहुत ही ज्यादा खुश है, बट युका को बचाने के चक्कर में डाबुरा इस ... मतलब डाबुरा को ये दुनिया छोड़ के जाना पड़ा। पर आगे सीन शिफ्ट होता रहा। हम लोग देखते हैं युका एंड तोमो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग इस लड़की का नाम तोमो ही था ना, जो डाबुरा को प्यार करती थी। अगर कुछ और है तो कमेंट में मेंशन करना, मैं भूल चुका हूँ। तो युका के साथ टाइम स्पेंड करती है, बातचीत करने लगती है, बहुत ज्यादा खुश होती है, मनी मन बताने लगती है युका की जो जान यहाँ पर बच गई वो बहुत ही ज्यादा खुश है। कंपेयर टू दैट उसका लव लाइफ मैटर नहीं करता है, मतलब डाबुरा जो यहाँ से चला गया ये उसके लिए उतना ज्यादा मैटर नहीं करता है, बिकॉज युका आफ्टर ऑल यहाँ पर बच चुकी है। बट डीप डाउन शी लव्स डाबुरा सो मच। बाकी मन बताने लगती है इसके बारे में उसको सोचना बंद करना चाहिए, आफ्टर ऑल ये उतना ज्यादा मैटर अभी करता भी नहीं। बट सडनली पीछे से आवाज आती है, वो पीछे घूमती है, कंप्लीटली शॉक हो जाती है, ब्लश करने लगती है। युका भी वहां पर देख के स्माइल करती है और शॉक हो जाती है। इसका मतलब लास्ट में यहाँ पर डाबुरा आ चुका है इस दुनिया में तोमो के पास। चलो भाई एक तो बढ़िया एंडिंग है भाई। डाबुरा को तो एंटायरली दिखाया नहीं गया, बट तोमो का जो रिएक्शन है इससे हमको पता चल जाता है पीछे यहाँ पर कौन आ चुका है। और इसी के साथ जोसु कैसन मुंगा खत्म हो जाता है।